Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Mafia's Obsession next episode. तो विक्की को जहाँ पर किडनैप किया गया था उसे वहाँ पर फ्रेन भी दिख जाती है। बट फ्रेन की हालत बहुत ख़राब थी। वो दूसरी चेयर पर अभी भी बेहोश थी। अंदर ही अंदर विक्की की दम घुट रही थी। वो यहाँ से जाना चाहती थी, अपनी बेबीज़ की चेकअप करना चाहती थी। जिस रस्सी के साथ उसे बांधा गया था वो बहुत टाइट थी। उसकी पूरी बॉडी पर पेन हो रही थी, बट उससे भी ज़्यादा उसे अपनी फ्रेंड और बेबीज़ की केयर थी। वो फ्रेंड को जगाने की बहुत कोशिश करती है। कुछ टाइम बाद अगेन उस रूम के बाहर किसी की आने की साउंड आता है। विक्की बस रो पड़ती है, बट फ्रेंड की कही गई वो बात कि उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। वो अगर रोएगी तो वीक पड़ जाएगी, फिर वो फाइट कैसे करेगी। वो खुद को पूरी तरह संभाल लेती है। यस, उसे स्ट्रांग बनना पड़ेगा। उसे खुद को, अपने बच्चे को और फ्रेंड को भी बचाना पड़ेगा। एलेक्स की वो स्टेप ब्रदर डोर ओपन करके अंदर आता है। हे, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। बट विक्की वो खाने से मना कर देती है। तो वो लड़का गुस्से में आ जाता है, उस प्लेट को टेबल पर फेंक देता है। तो तुम नहीं खाओगे? हाँ, आज तक मुझे किसी ने मना नहीं किया है। वेट, मैं तुम्हारी फ्रेंड को फिर ख़त्म कर ही देता हूँ। ये कहते हुए वो एकदम से फ्रेंड के पास जाकर नाइफ से उसकी स्टोमच पर हिट करता है। इस अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट पर विक्की की तो होश उड़ जाती है। फ्रेंड की हालत वैसे भी बहुत ख़राब थी और अब वो नाइफ भी। एलेक्स की ब्रदर बहुत हैप्पी था। फाइनली उसने अपनी रिवेंज जो कंप्लीट किया है। वो उस नाइफ को नीचे फेंक कर वहाँ से चला जाता है। इधर विक्की अपने डेस्टिनी के लिए और वेट नहीं करती है। आफ्टर ऑल फ्रेंड को ऐसी हालत में देखकर उसकी तो सांसें बंद हो रही थी। वो जैसे तैसे अपनी हाथ पैर चलाकर उस रस्सी से रिलीज करती है और भागते हुए फ्रेंड के पास जाती है। फ्रेंड को भी रिलीज करती है और उसे लेकर फ्लोर पर बैठ जाती है। वो पागलों की तरह फ्रेंड को चेक करती है, उसे देखने लगती है, उसे उठाने की कोशिश करती है। कॉज इस बात पर बिलीव करना कि फ्रेंड उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली गई, इट्स इम्पॉसिबल। वो फ्रेंड की सांसें चेक करती है। शायद ना तो उसकी ब्रीदिंग आ रही थी और ना ही उसकी हार्ट बीट चल रही थी। विक्की एकदम से रो पड़ती है और वो अपनी बेस्ट ट्राई करती है। डॉक्टर की तरह वो थोड़ी सी उसके दिल पर हाथ रखे वहाँ प्रेस करती है और अपनी माउथ से उसे ब्रीथिंग भी देती है। तो फाइनली गॉड उसकी बात सुन लेती है। कुछ ही टाइम बाद अपनी ब्रीदिंग के साथ फ्रेंड वापस आती है। विक्की, आर यू ओके? तुम ठीक हो ना? और हमारे बच्चे वो सब ठीक है ना? उन लोगों ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? विक्की फ्रेंड को हग कर लेती है और साथ में स्माइल भी करती है। आपको मेरी पड़ी है फ्रेंड, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लुक एट यू, आपको कितनी ज़्यादा चोट आई है। उसने आपको नाइफ से, थैंक गॉड कि आप मेरे पास वापस आ गए हो। फ्रेंड भी उसे एकदम से ग्रैब करके उसकी फोरहेड पर किस करती है। नाउ अब मैं ठीक हूँ विक्की, हम दोनों को अभी स्ट्रांग बनना पड़ेगा और बस हमें यहाँ से निकलना होगा जितनी जल्दी हो सके। एंड तुम्हें भी डॉक्टर की नीड है। डोंट वरी, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को सेफली घर ले जाऊंगी। फ्रेंड अपनी पेन को छुपा लेती है अपनी स्टोमच पर, जहाँ पर नाइफ से हिट किया गया था वहाँ एक कपड़े बांध लेती है सपोर्ट के लिए। वो विक्की की हाथ होल्ड करके पास की एक स्टोरेज रूम पर छुप जाती है, जहाँ पर एक कार भी था।
वहाँ पर बहुत सारे गन्स भी रखा हुआ था। वो दोनों किसी भी तरह वहाँ खुद को छुपा लेता है। तभी उस रूम पर एलिस की भाई एडमन आता है। व्हाट द हेल, तुम क्या कर रहे थे जॉन? वो दोनों ही यहाँ पर नहीं है, दोनों भाग गए हैं। ढूंढो, मुझे वो दोनों चाहिए, खास करके वो फ्रीन। और तभी यहाँ पर फ्रीन की एंट्री होती है, अपने हाथ में गन लेकर। उसके पीछे ही बिक्की थी। एडमन फ्रीन को देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फ्रीन बिक्की को धीरे से कहती है कि अपने कान बंद करे। तो फ्रीन के ऑर्डर मुताबिक बिक्की जल्दी से अपने दोनों कानों को बंद करती है और फ्रीन उन दोनों के ऊपर शूट करती है। दोनों नीचे गिरते ही वहाँ पर हेनरी आ जाता है। बॉस, मिस विक्की, आप दोनों ठीक हो ना? हेनरी, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? कहाँ थे तुम? हाँ, मुझ तक पहुँचने में तुम्हें इतना टाइम लग गया। बॉस, आई एम रियली सॉरी कि मुझे लेट हो गया, बट डोंट वरी, मैंने नीचे सब कुछ क्लीन कर दिया है। अब हम यहाँ से बस भाग जाएंगे। तो वो तीनों जैसे ही उस रूम से भागने वाले थे, तभी पीछे से अगेन एडमन उठता है, साथ में गन लेकर। फ्रीन, सरोजा, मैं अभी तक मरा नहीं। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी नज़रों से इतनी जल्दी भाग सकते हो? वो तीनों ही एकदम सरप्राइज्ड होकर पीछे टर्न करती है। फ्रीन जल्दी से विक्की को अपने पीछे ले लेती है। लिसन एडमन, अपनी गन नीचे करो। तुम्हें मैं चाहिए ना, मुझसे रिवेंज लेना है तो मेरी वाइफ को यहाँ से जाने दो। एडमन स्माइल करता है। वाइफ? वो बस पेपर पे है या फिर रियलिटी पर? हाँ, कम ऑन फ्रीन, मैं जानता हूँ कि तुम विक्की के साथ कैसे बिहेव करते हो। फ्रीन भी लाउडली कहती है, यू बास्टर्ड, अपनी मुंह बंद रखो। मैंने कहा मेरी वाइफ को जाने दो, मतलब जाने दो। एडमन कहता है, ओके, मैं उसे जाने दूंगा, एक ही कंडीशन पर। तुम्हें मेरे साथ फाइट करना पड़ेगा। फिर अगर तुम जीत जाते हो तो तुम्हारी वाइफ तुम्हारी, और अगर मैं जीत जाता हूँ तो तुम्हारी वाइफ मेरी वाइफ। एडमन की ये बात सुनकर फ्रीन गुस्से में उसे शूट करती है, बट वो लड़का उसे बच जाता है और वो फ्रीन के ऊपर भी अटैक करती है। फ्रीन को बचाते हुए वो गोली सीधा हेनरी को लगता है। वो पेन की वजह से नीज पर बैठ जाता है। विक्की बहुत ज़्यादा डर गई थी, cause राइट नाउ फ्रीन और एडमन बस एक दूसरे को शूट कर रहा था। कुछ टाइम बाद फाइनली फ्रीन अपने मिशन पर कंप्लीट होती है। वो एडमन को शूट कर देता है। एडमन भी नीचे गिरता है, बट उसी टाइम पर वो स्माइल करते हुए विक्की को भी शूट करता है। फ्रीन उससे थोड़ी दूर थी, वो उसे बचाने के लिए भाग कर आती है, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विक्की की चेस्ट पर वो बुलेट ऑलरेडी हिट कर गई थी। एक सेकंड के लिए विक्की अपने अंदर अपनी सांस को महसूस नहीं कर पाती है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ ब्लैंक होती है और वो अपनी पूरी बॉडी पर पेन को महसूस करते हुए फ्लोर पर गिर जाती है। फ्रीन एकदम से भागते हुए आती है और विक्की को ग्रैब कर लेती है और उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। वो विक्की को लेकर अपनी नीज पर बैठ जाती है। उसे अभी भी बिलीव नहीं हो रही थी कि विक्की को गोली लगी है। शी इज़ अ माफिया बॉस, वो नहीं कर सकती, ऐसे कोई काम है ही नहीं। शायद ना वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रही थी। विक्की को ग्रैब करते हुए बस रो रही थी। उसे ऐसा लग रही थी कि टाइम रुक चुकी है। वो भी अपनी आंखों पर सब कुछ ब्लैंक महसूस कर रही थी। वो अपने सामने अपने पूरी वर्ल्ड को बस इरेज होते हुए महसूस कर रही थी। उसकी आंखें बंद हो जाए उससे पहले उसे बहुत दूर से एक एम्बुलेंस और पुलिस की कार की
आने की साउंड सुनाई देती है। नेक्स्ट सीन स्टार्ट होती है 3 साल बाद। अपने फार्म हाउस के सामने जो बड़ी सी गार्डन थी, वहाँ पर विक्की बस नेचर को महसूस कर रही थी। फ्रेश मॉर्निंग की ब्यूटीफुल एयर लेते हुए विक्की यूनिवर्स को थैंक्स बोल रही थी कि उस दिन सब कुछ ठीक करने के लिए। दार्जिलिंग की ये फार्म हाउस फ्रेंड उसे गिफ्ट किया है उन दोनों की एनिवर्सरी पर। आज यहाँ की फर्स्ट स्नोफॉल। विक्की अपने दोनों हाथ को ऊपर करके अपनी आंखें बंद करके बस उसे महसूस कर रही थी। सडनली वो नोटिस करती है नीचे 2 छोटी छोटी हाथ उसे ग्रैब करता है। डैडी ने कहा कि ये सारी चीज़ों को गॉड ने बनाई है। ये सब कलरफुल मॉमीज़ है जिनकी बेबीज़ भी होती है। क्या ये सच है मम्मा? मिली उसकी 3 साल की स्वीट डॉटर। विक्की जल्दी से टर्न करती है, अपने नीज पर बैठे उसकी गालों पर किस करती है। हाँ बच्चा, तुम्हारे दादा ने सही कहा, ये सब तो हमें यूनिवर्स ने दिया है। वैसे अभी वो है कहाँ? तो मिली रिप्लाई करती है कि उसकी दादा अंदर लिली के साथ खेल रही है। उन्होंने कहा कि आपके साथ कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। मैं जल्दी जाऊँ और आपको अंदर लेकर आऊँ। अच्छा, इम्पोर्टेंट बात? चलो देखते हैं कौन सी इम्पोर्टेंट बात। और वैसे भी मुझे भी उन्हें सरप्राइज़ देना है। तो विक्की अपनी डॉटर की हाथ होल्ड करके एक वुडन फार्म हाउस के अंदर चली जाती है। फार्म हाउस के सामने ही एक बड़ा सा पैसेज था। फायरप्लेस के सामने ही फ्रेन लिली के साथ खेल रही थी। मिली जल्दी से जाकर फ्रेन की गोदी में बैठती है। दादा, आपने कहा था कि मम्मी को ले आना है तो मैं ले आई। तो फ्रेन टर्न करके एक बार विक्की को अप टू डाउन देख लेती है और अपनी दोनों ही डॉटर की गालों पर किस करती है। वेरी गुड। तुम दोनों के लिए एक सरप्राइज है। चलो जल्दी जाकर रेडी हो जाओ, अंकल हेनरी आ रहा है। तुम दोनों को लेकर वो प्लेग्राउंड जाएगा। एंड साथ में आज तुम दोनों को जितने भी सारे टॉयज पसंद आएगा तुम वो सब कुछ बाय कर सकते हो। सो आर यू एक्साइटेड? तो मिली और लिली और उसकी ट्विन डॉटर्स बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर दोनों छोटे छोटे हाथों से फ्रेन को ग्रैब करके उसकी गालों पर दोनों ही किस करती है और भाग के जाती है रेडी होने के लिए। मेड उन दोनों को लेकर उनकी रूम में चली जाती है। मिली ने कहा कि कुछ इम्पोर्टेंट बात है फ्रेन, क्या कुछ सीरियस है? तो फ्रेन आकर विक्की को अपनी गोदी में उठा लेती है। फ्रेन, व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ मेड से बच्चे हैं, अब क्या कर रहे हो? मैंने क्या किया? कुछ भी तो नहीं। अपनी ही वाइफी को मैंने गोदी में उठाई, ये कोई क्राइम है? हाँ नहीं ना। और जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताऊंगी, वही तो बताऊंगी तुम्हें। फ्रेन उसे लेकर सीढ़ियों से धीरे धीरे ऊपर अपनी मास्टर बेडरूम में आ जाती है और डोर को बंद करती है। उसे लॉक करके वो विक्की की ओर देखती है। हाँ तो मैं ब्यूटीफुल स्वीट हार्ट्स, वो जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात ऐसा है कि बस यहीं पर मैं कर सकती हूँ। विक्की भी धीरे धीरे पीछे जाती है। क्या क्या मतलब? आप बस यहीं पर कर सकते हो मतलब? कौन सी बात है फ्रेन? फ्रेन उसके पास जाती है और उसे एकदम से बेड पर पुश करती है। और फ्रेन भी एक हंग्री लायन की तरह अपने 4 हाथ पैरों से विक्की के पास जाकर उसे एकदम से कवर करती है। हाँ, माय इनोसेंट वाइफ अपनी हबी के एक्शन से डर रहा है। तब विक्की भी उसके इनोसेंट फेस को हटाकर बोल्ड मूव करती है। वो फ्रेन की कॉलर होल्ड करके अपने पास पुल करती है, जिससे सीधा फिर उसके ऊपर एकदम से गिर जाती है। आपको क्या लगा मैं डर रही हूँ? नो हबी, मैं तो ये चाहती हूँ
मैं देखना चाहती हूँ कि मेरी हब्बी मेरे लिए कितनी ज़्यादा हंग्री है। आई वॉन्ट दिस फ्रेंड। मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे पूरी तरह बस खा लो। आई वॉन्ट टू बी योर फूड हब्बी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जस्ट ग्रैब इट। ओह माय गॉड, सामान तो टर्न ऑन हो चुकी है। और अपनी हॉबी को बस डीपली चाहती है। वेल, ये एपिसोड कट वर्जन है। इसकी फुल वर्जन आपको पेट्रियन में मिलेगी। एंड वेट, जो लोग यूट्यूब मेंबरशिप से अभी देख रहे हो, आपको थोड़ी वेट करनी पड़ेगी। इसके अनकट वर्जन मतलब लव सीन अभी पूरी तरह रेडी नहीं हुई है, थोड़ी बाकी है। मुझे टाइम नहीं मिल रही है, घर में गेस्ट आई है और मुझे इस एपिसोड को बनाने के लिए थोड़ी सी क्वाइट प्लेस चाहिए। तो वो कुछ दिन बाद ही पेट्रियन पर अपलोड होगी। ओके, थोड़ी सी बस वेट कर लो। एंड जो लोग न्यू हो उनके लिए बता दो कि इसकी लव सीन मैं यूट्यूब पॉलिसी की वजह से यहाँ अपलोड नहीं कर सकती। उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बाई करनी पड़ेगी, जो कि पेट्रियन में जाना पड़ेगा और सब्सक्रिप्शन बाई करना पड़ेगा। अगर नहीं होता है तो मुझे मैसेज करना होगा, मैं आपको बता दूँगी। ईजी प्रोसेस। ओके, सी यू सून देन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।